नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं, ये जो कक्षा 8वीं की ब्रिज कोर्स की ये बुक दी गई है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये लर्निंग आउटकम्स पर आधारित है। तो आज हम इसकी अंग्रेजी को देखेंगे। जो इसमें अंग्रेजी दी गई है इसको हम देखने वाले हैं। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपके लाइक करने से ही मैं आपको और भी वीडियो बना करके आपके पास भेजूंगा, इसलिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाइए। चलिए देखिए आगे। तो यहाँ देखिए ये दिए हैं सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स है, और ये 703, 704 और ये 719, ये तीनों का कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ हम देखेंगे जो इसके कन्वर्जेशन हैं, यानी जो संवाद हैं। तो संवाद यानी ये कहानी के रूप में ये संवाद होते हैं या एक दूसरे से बातचीत किस प्रकार से होती है, वो हमें यहाँ पे इसको देखना है। तो देखिए यहाँ नीचे दिया गया है कि दिए गए संवाद को पढ़िए। ये यहाँ पे एक संवाद दिया गया है, तो इसको देखें और इसको पढ़ें। पहले टीचर और स्टूडेंट के बीच में दो जनों की यह बातचीत है। तो इस बातचीत को किस प्रकार से अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टीचर जो रहते हैं कहते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जो विद्यार्थी रहते हैं वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। और टीचर फिर बोलता है पलक ब्रिंग योर नोटबुक टू मी। आप अपनी पुस्तक निकाल करके मुझे दो। तो पलक बोलती है सॉरी सर, आई फॉरगेट माई नोटबुक एट होम। सर सॉरी, मैं अपनी बुक लाना भूल गई हूँ। तो टीचर बोलता है डिड यू डू यू योर बुक होमवर्क। डिड यू डू योर होमवर्क। तो क्या आपने जो होमवर्क दिया था वो किया है। पलक बोलती है यस सर। टीचर कहते हैं कि ओके देन ब्रिंग इट टुमारो। ठीक है, उसे कल ले आना। पलक बोलती है ओके सर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू, ओके और धन्यवाद सर। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों के बीच में यह वार्तालाप है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए एक्टिविटी फर्स्ट दी गई है और इसमें माला व आसमा के बीच टेलीफोनिक कन्वर्जेशन है, यानी टेलीफोन पर बातचीत है। तो इसको पढ़ें और दिए गए निर्धारित स्थान पर इसको फिर से लिखना भी है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि माला और ये जो आसमा, ये दोनों बच्चियां हैं, आपस में फ़ोन से बात करती हैं। तो माला कहती है हेलो आसमा, हाउ आर यू। आप कैसी हो आसमा, आप कैसी हो। आसमा बोलती है आई एम गुड, हाउ आर यू। और आप कैसी हो। मैं अच्छी हूँ और आप कैसी हो। माला बोलती है आई एम गुड टू, मैं भी ठीक हूँ। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। और आप क्या कर रही हैं। आसमा बोलती है माई फैमिली इज प्लानिंग टू गो टू मांडू फॉर ए वीक। इस सप्ताह में हमारा पूरा परिवार मांडू जा रहा है। तो माला कहती है वो दैट इज नाइस। ओ वह तो बहुत अच्छा है। आसमा फिर बोलती है वुड यू लाइक टू कम विथ अस। क्या तुम मेरे साथ चलोगी। माला बोलती है ओके आई विल टेक टू माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता से पूछ लेती हूँ। आसमा कहती है ओके बाय। माला बोलती है बाय। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों के बीच का ये कन्वर्जेशन, यानी दोनों के बीच की ये बातचीत है। चलिए इसको आगे लिख लीजिए ज्यों की त्यों। तो यहाँ देखिए हमें ये कन्वर्जेशन ज्यों कहते हैं यहाँ नीचे उतार देना है। माला हेलो आसमा, हाउ आर यू। आप कैसी हैं। आसमा बोलती है आई एम गुड, हाउ आर यू। और आप कैसी हैं। माला आई एम गुड टू। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। माला बोलती है माई फैमिली इज प्लानिंग टू गो टू मांडू फॉर ए वीक। माला कहती है हाउ दैट इज नाइस। वाओ दैट इज नाइस, यह तो बहुत अच्छा है। आसमा वुड यू लाइक टू कम विथ अस। और माला कहती है ओके आई विल टेक टू माई पेरेंट्स। आसमा ओके बाय। और माला बोलती है बाय। इस प्रकार से ये कन्वर्जेशन ज्यों का त्यों हमें उतार देना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए एक्टिविटीज़ 2 दी गई है। इसमें भी दिया गया है कि टेलीफोनिक कन्वर्जेशन को पढ़ें तथा अपने जो ग्रुप रहता है या जो अपना समूह रहता है उनसे पार्टी प्रैक्टिस करें इस प्रकार से बोलने का, और इसको बार बार पढ़ें। तो यहाँ देखिए ये 2 बच्चियाँ रहती हैं, दीपिका और ये जो है ऑफिसर के बीच में बात होती है। तो एक ऑफिसर है और एक ये बच्ची फ़ोन से बात कर रही है और कह रही है कि हेलो इज दिस द फायर स्टेशन। कहती है हेलो, क्या ये फायर स्टेशन है। द ऑफिसर बोलती हैं कि यस प्लीज, व्हाट इज
द प्रॉब्लम, हाँ क्या समस्या है? तो दीपिका बोलती है, आई एम दीपिका, मैं दीपिका हूँ, कॉलिंग फ्रॉम जेल रोड, मैं जेल रोड से बात कर रही हूँ। तो द ऑफिसर कहता है, यस प्लीज, हाँ व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ? तो दीपिका बोलती है, माई नेबर्स हाउस इज ऑन फायर, मेरा जो पड़ोसी है ना उसके घर में आग लगी है। स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द विंडोज, खिड़कियों से स्मोक, धुआं निकल रहा है। द पीपल इनसाइड आर क्राइंग फॉर हेल्प, और वहाँ पे लोग जो हैं वो हेल्प के लिए, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। तो द ऑफिसर कहता है कि गिव अस द एग्जैक्ट एड्रेस प्लीज, मुझे बिल्कुल कृपया जल्दी सही जो उसका एग्जैक्ट एड्रेस है, सही पता है, उसको बताइए। तो दीपिका बोलती है, कम टू द गांधी आईज हॉस्पिटल, आप सीधे गांधी हॉस्पिटल आइए, गो टू स्ट्रेट ऑन, और वहाँ से सीधे टर्न लेफ्ट, आप मुड़ जाइए, एंड बाएं में मुड़ करके इट इज द थर्ड हाउस, वहाँ से तीसरे नंबर का घर जो है ऑन योर राइट, ठीक है, वही उसका घर है। तो द ऑफिसर बोलते हैं, ऑल राइट वी आर जस्ट कमिंग, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। और कहता है टू द स्टाफ, अपने स्टाफ से, कम ऑन बॉयज, बच्चों यहाँ आओ, वी मस्ट रीच, बहुत जल्दी पहुंचना है, इमीडिएटली, बहुत इमरजेंसी है। इस प्रकार से वो दोनों के बीच की बातचीत है। चलिए देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए टेलीफोनिक कन्वर्जेशन को फिर से लिखें। जो यहाँ पे ऊपर दिया गया है उसी को ज्यों का त्यों हमें यहाँ पे उतार देना है। तो ये उतार लीजिए आप, दीपिका, हेलो दिस इज द फायर स्टेशन, और द ऑफिसर, यस प्लीज व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या समस्या है बताइए। तो इस प्रकार से दीपिका और एक ऑफिसर के बीच की फोन पर यह बातचीत है। तो इसको आपको ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख लेना है, और इसको 2-4 बार अभ्यास भी करना है कि हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम किस प्रकार से इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए एक्टिविटी 3 दी गई है। यहाँ पर भी दिया गया है कि टेलीफोनिक कन्वर्जेशन। तो यहाँ एक पिता रहता है और उसकी एक बच्ची है, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। तो यहाँ से उसके पापा फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं, हेलो सोनम, सोनम। तो यहाँ से बच्ची बोलती है, हाय डैड, हाँ पापा, या हाँ पिताजी। इस प्रकार से, मोन्टू इज कमिंग टू भोपाल टुमारो, कल मोन्टू भोपाल से आ रहा है। वाओ, वो कहती, वाओ ये तो बहुत अच्छा है, दैट इज ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से वह बोलती है, और फिर उसके पापा फिर बोलते हैं कि नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। बोलती है, यस डैड, हाँ पापा ध्यान से सुन रही हूँ। मोन्टू मोन्टूज ट्रेन अराइव्ड, जो मोन्टू की ट्रेन है वो पहुंच रही है कहाँ पर? यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 9:30 AM ए हबीबगंज, जो है मोन्टू की ट्रेन हबीबगंज ट्रेन अराइव आ रही है। यू हैव टू रिसीव्ड हिम, आप उसको लेना, एंड टेक हिम टू प्रोफेसर कॉलोनी, और उसको वहाँ से प्रोफेसर कॉलोनी ले जाना। तो वो बोलती है ओके, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए यहाँ पे, और फिर उसकी उनकी बातचीत होती है, पे अटेंशन, ध्यान दो, ही विल गिव कंप्यूटर टेस्ट टुमारो, कल उसका कंप्यूटर का टेस्ट है, एट NIIT एरारा कॉलोनी, एरारा कॉलोनी में जो है उसका NIIT का टेस्ट है। तो वो कहती है कि ओके डैड, हाँ पापा, ठीक है ना। इस प्रकार से बातचीत है ये, आगे देखिए। और फिर उसके पापा बोलते हैं कि लीव हिज लगेज एट होम, उसका जो सामान है वो घर पे छोड़ दो, और गिव हम सम ब्रेकफास्ट, और उसको कुछ नाश्ता दे देना, एंड देन टेक हिम फॉर द टेस्ट, और उसके लिए जो है टेस्ट के लिए फिर जाना है। तो वो बोलती है, थैंक गॉड टुमारो संडे, यह ईश्वर के लिए धन्यवाद या शुक्रिया, सो आई एम फ्री ड्यूरिंग द डे टाइम, कल मैं दिन भर फ्री हूँ, ठीक है ना, क्योंकि संडे है। और फिर इसके बाद है वो पापा फिर कहते हैं कि ही विल फिनिश हिज टेस्ट एट 5 PM, उसका जो टेस्ट है वो 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। पिक हिम, फिर उसको वहाँ से लेकर के अप एंड पुट हिम ऑन द ट्रेन 7:30 PM, यानी 7:30 बजे उसकी ट्रेन है। तो उसको वहाँ से ट्रेन में ले जाना। वेयर डू, उसको कहाँ जाना है, किस तरफ, है ना। तो वो बोलते हैं टू दिल्ली ऑफ कोर्स, फिर उसको जो वहाँ का
कोर्स है दिल्ली का, उसमें ले जाना है। नाउ टेल मी व्हाट यू विल डू। तो ठीक है, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो है उसको वहाँ से लेकर के ट्रेन में बिठा दूंगी, दिल्ली की ओर उनको रवाना होना है। ठीक है, तो वो कहती है कि टेल मी व्हाट डू यू विल डू, मुझे क्या करना है। ओह श्योर, तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, वो जो है इससे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। तो ये दोनों के बीच की जब बातचीत समाप्त हो जाती है, ठीक है ना, वो दोनों समझ जाते हैं, तो वो इतना काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए दिया है कि दिए गए कन्वर्जेशन के आधार पर यह बॉक्स में दिए गए वर्ड्स, ये देखिए बॉक्स है, ये पूरा बना हुआ है, इसमें इनकी सहायता से एक पैराग्राफ को लिखिए और बताएं सोनम क्या करना है, सोनम को करना क्या था। ठीक है ना, तो वो सोनम को जो काम करना था पूरा ये ऊपर कन्वर्जेशन दिया गया है, वही ज्यों का त्यों हमें यहाँ पे उतार देना है। तो मोन्टू इज कमिंग टू भोपाल टुमारो बाय ट्रेन एट 9:30 AM टू हबीबगंज। हबीबगंज से ट्रेन आ रही है, ठीक है ना, उसमें मोन्टू आ रहा है। सी हैव टू रिसीव्ड हिम, उसको वहाँ से लेना है, एंड टेक हिम टू प्रोफेसर कॉलोनी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें ये पूरा इसी पर से पूरा पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है। ही हैज़ ए कंप्यूटर टेस्ट टुमारो एट NIIT अरारा कॉलोनी, so leaving his luggage at home and after giving him some breakfast, उसे कुछ नाश्ता आस्ता दे देना, लगेज उठा के रख देना। ठीक है ना, इस प्रकार से पूरी बातचीत है। सी हैज टू टुक हिम और हिज टेस्ट, दिस टेस्ट विल फिनिश्ड एट 5 PM, 5 बजे उसका जो है टेस्ट हो जाएगा। सो पिक हिम, फिर उसको वहाँ से उठाओ अप एंड पुट, और उसको हिम ऑन द ट्रेन एट 7:30 PM फॉर दिल्ली, और वहाँ उसको दिल्ली की ट्रेन में फिर से उसको क्या करना है, बिठा दो। ठीक है, तो इस प्रकार का एक कन्वर्जेशन था जो कि आपको यहाँ पे लिखना था। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए एक्टिविटीज 4 दी गई है और लिखा है रीड एंड कंप्लीट द कन्वर्जेशन। इन शब्दों को यहाँ देखिए बॉक्स में दिए गए हैं, इनको सारे शब्दों को हमें उपयोग करते हुए इस कन्वर्जेशन में इनका उपयोग करना है, जिससे कि ये कन्वर्जेशन पूरा हो जाए, ये बातचीत पूरी हो जाए। तो यहाँ देखिए एक बच्चा रहता है और यहाँ कहता है हेलो, और यहाँ से जिसको उन्होंने फ़ोन किया है, और यहाँ से दूसरी आवाज़ आती है कि हेलो हाउ आर यू, आप कौन हैं। तो ये बोलता है कि आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी हूँ। तो देखिए यहाँ से हेलो, यू और हैप्पी, तो ये हैप्पी का, हेलो का और यू, ये 3 का यहाँ पे उपयोग हो गया है ना। आई एम हैप्पी, व्हाट इज़ योर नेम। तो और ये बोलता है कि आपका क्या नाम है। तो बोलती है माई नेम इज नेहा। तो यहाँ पे देखिए नेहा और नेम दोनों का यहाँ पे उपयोग हो गया। ठीक है ना, अब जो 2 वाक्य बचे हैं उनको यहाँ देखिए। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, वो पूछ रहा है कि आपका जो रंग है वो आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। तो वो कहती है कि माय फेवरेट कलर इज ब्लू। ठीक, नाइस टू मीट यू, ठीक है मिलते हैं आपसे। ठीक है ना, और वो कहती है गुड बाय। इस प्रकार से इनका जो है कन्वर्जेशन यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए एक्टिविटी 5 दी गई है और लिखा है कि सपोज यू वेंट मार्केट, मान लीजिए आप बाजार को गए, बाय ए नोटबुक। ठीक है ना, ये नोटबुक कुछ पुस्तकें आपको खरीदना है। तो फ्रॉम कन्वर्जेशन बिटवीन यू एंड द शॉपकीपर, जो दुकानदार है और आप हैं, तो दोनों के बीच जो बातचीत है उसको आप यहाँ पर लिखिए। तो आप यहाँ पे देखिए योर नेम, अपना नाम लिख लीजिए यहाँ पे अरुण, जैसे आप अरुण हैं, और ये शॉपकीपर ये दुकानदार है। ठीक है ना, तो यहाँ अरुण कहेगा गुड मॉर्निंग सर, जैसे दुकान पर पहुँचता है उसने क्या किया, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, और तो शॉपकीपर बोलता है गुड मॉर्निंग, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, या क्या मैं आपकी मदद क्या करूँ। इस प्रकार से वो बोलता है कि अरुण कहता है यस आई वांट टू सम बुक, मुझे कुछ किताबें चाहिए हैं। तो शॉपकीपर बोलता है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स हियर, मेरे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं। व्हाट टाइप ए बुक्स डू यू वांट, आप किस प्रकार की पुस्तकें चाहते हैं। तो अरुण बोलता है आई वांट स्टोरीज बुक्स फॉर द चिल्ड्रन, मुझे बच्चों के लिए कहानियों की किताब चाहिए है। तो दुकानदार बोलता है, जो शॉपकीपर है, ओके यू आई विल फाइंड चिल्ड्रंस, मैं आपको जो है लाता हूँ
जो बच्चों की जो किताबें हैं कहानी की, बुक इन दोज सेलेबस एनी हाउ, बहुत ढेर सारी हैं। सो आई एम ब्रिंग देम फॉर यू, और मैं आप उनको दिखाता हूँ। तो अरुण बोलता है, जैसे देखता है और कहता है, हाउ मच डू दे कॉस्ट, इनकी कीमत क्या है? तो शॉपकीपर बोलता है 600 रुपीज़ ओनली, मात्र 6,000 रुपये। अरुण जो है हेयर इन द मनी, पैसे निकाल के दे देता है। तो शॉपकीपर बोलता है, थैंक यू, प्लीज़ विजिट अस नेक्स्ट टाइम, अब मेरी दुकान पर फिर से आइए। तो इस प्रकार से ये दोनों की बातचीत आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आज इतना ही। आगे और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा है कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके निश्चित ही बताइएगा, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।